हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 7 के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको। और ये जो यूनिट 7 है इसमें कवर किया गया है ग्राफिक्स चीज़ों को। जो भी एक्सेल में ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ अगर दी गई है, जैसे वो पिक्चर हो गया, ऑनलाइन पिक्चर हो गए, शेप हैं, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, इन सब को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इलुस्ट्रेशन दिया गया है। इलुस्ट्रेशन एक ग्रुप है जो कि एक्सेल के इंसर्ट टैब में आपको देखने को मिलता है। ये आपको एक्सेल के इंसर्ट टैब में देखने को मिलेगा। ठीक है, द इलुस्ट्रेशन सेक्शन अलाउ यू टू इंसर्ट पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट्स। कह रहा है कि जो इलुस्ट्रेशन ग्रुप है ना, वो आपको ये अलाउ करता है कि आप एक्सेल के अंदर पिक्चर्स को, क्लिप आर्ट्स मतलब छोटे छोटे कुछ पिक्चर्स होते हैं उनको, स्मार्ट आर्ट्स को या किसी स्क्रीनशॉट को या किसी शेप को इंसर्ट कर सकें। आफ्टर इंसर्टिंग और सेलेक्टिंग अ पिक्चर यू आर प्रोवाइडेड विद अ न्यू टूल बार अलॉन्ग द टॉप ऑफ शोन हियर। कह रहा है कि जैसे ही आप कोई पिक्चर ऐड करते हैं या कोई स्मार्ट आर्ट ऐड करते हैं तो आपको एक अलग टूल बार मिल जाता है, जैसे फॉर्मेट टैब होता है ना, वैसे। इलुस्ट्रेशन ग्रुप में उपलब्ध कमांड का इस्तेमाल एक्सेल शीट में ग्राफिक्स को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आप इलुस्ट्रेशन ग्रुप में उपलब्ध कमांड के द्वारा अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स शीट्स में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, रेडीमेड कुछ शेप्स बने होंगे उनको इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, इन सबको आप शीट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि पिक्चर को आखिर इंसर्ट कैसे किया जाए। तो अगर आपने MS वर्ड पढ़ा है तो MS वर्ड में बहुत अच्छे तरीके से ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से पिक्चर को आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। उसी प्रकार से शीट में किसी पिक्चर को कैसे ऐड करना है उसका प्रोसेस यहाँ लिखा है कि सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पिक्चर वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप पिक्चर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पिक्चर ब्राउज करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ से आपको पिक्चर को खोज लेना है। खोजने के बाद आप अपने पिक्चर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए या पिक्चर पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से, अच्छा, बाद में आप ड्रैग करके इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप पिक्चर को ऐड कर पाएंगे एक्सेल शीट के अंदर भी। अगर वहीं बात करें ऑनलाइन पिक्चर ऐड करने की, तो ऑनलाइन पिक्चर ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके कंप्यूटर में एक तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। यू कैन यूज़ ऑनलाइन पिक्चर टू ऐड इमेजेस to your document, making it more dynamic, colorful and creative। कह रहा है कि आप पिक्चर को ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो और ज़्यादा डायनामिक और कलरफुल, क्रिएटिव ये सब लगेगा। बट यू नीड टू रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर सिस्टम, लेकिन आपको इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए, है ना। तो पिक्चर को ऑनलाइन कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले है कि आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, वहाँ से आपको पिक्चर की जगह ऑनलाइन पिक्चर नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने एक सर्च का बॉक्स खुलकर आता है, उसमें आपको पिक्चर का नाम लिखकर सर्च कर लेना है। पिक्चर को चूज़ करके इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ऑनलाइन जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट हो जाए। बाकी बाद में एडिटिंग योर पिक्चर को एडिट करना, लाइक उसे एडजस्ट करना। एडजस्ट करने का मतलब होता है साइज़ को छोटा बड़ा करना, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना, ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना, ये सारा काम MS वर्ड में सिखाया गया है। दोबारा से आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं। पिक्चर में स्टाइल्स लगाना, जैसे बॉर्डर हो गया, फ्रेम हो गया, पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट डालना, ये सब कुछ अरेंज कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चलना होगा एक्सेल के अंदर। यहाँ से हम सर्च करेंगे एक्सेल को आपको खोल लेना है। चलिए, उसके बाद में आपको याद हो कि मैंने वर्कबुक नाम का एक बनाया था जिसमें मैंने सारे काम किए थे पहले के।
तो इसी में आपको एक अलग शीट ले लेना है और पिक्चर से रिलेटेड काम करना है, या फिर आप नया शीट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंसर्ट पे गए, इलस्ट्रेशन में गए और यहाँ से हमने क्लिक किया पिक्चर पे। अब पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला कह रहा है दिस डिवाइस, मतलब ऑफलाइन पिक्चर अगर आपके कंप्यूटर में सेव है तो, और दूसरा कह रहा है ऑनलाइन पिक्चर, यानी आप ऑनलाइन डायरेक्टली इंटरनेट के माध्यम से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको दिस डिवाइस किया ताकि मेरे कंप्यूटर में जो पिक्चर है वो आ जाए। उसके बाद में आप देखो इसमें कई सारे पिक्चर्स मैंने रख रखे हैं, तो आपके कंप्यूटर में भी जहाँ ये पिक्चर्स हो उनको ले लेना है। फिर उसके बाद सिंपली उस पिक्चर पे क्लिक कर देना है एंड इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करके आप अपने शीट के अंदर एक पिक्चर को इंसर्ट कर पाएंगे और जहाँ मर्जी इसको आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ मर्जी आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। बात को समझ गए? ठीक है, इतना समझने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें करेक्शंस कर सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, तो ब्राइटनेस को बढ़ाना या घटाना। उसके अलावा कलर करेक्शंस आप कर सकते हैं, कलर करेक्शन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हर काम जो MS वर्ड में आपने किया था पिक्चर के ऊपर, वो सारा काम आप इसमें कर सकते हैं दोबारा से। ओके, साथ ही साथ आप पिक्चर की स्टाइल यानी कि इसमें फ्रेम वगैरह भी लगा सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा वो आप कर सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हैं कि किस कलर का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि ऑनलाइन पिक्चर कैसे इंसर्ट होगा, तो उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद में आपको जाना है इलस्ट्रेशन, पिक्चर एंड देन ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में जाने के बाद आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आपको सर्च करना है सिंपली किसी भी चीज़ के पिक्चर को। अगर आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप सीधा कोई कैटेगरी चुन के उसी से रिलेटेड ऑप्शन को उसी से रिलेटेड पिक्चर्स को पा सकते हैं। तो सपोज़ मैंने ये पिक्चर को चूज़ कर लिया, यहाँ टिक हो गया। इंसर्ट 1 का मतलब हुआ कि एक पिक्चर हमने सेलेक्ट किया है और इसको ऐसे कर देना है इंसर्ट। थोड़े समय बाद हो सकता है कि अगर कोई एरर होगा तो नहीं डाउनलोड होगा, नहीं होगा तो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलो मैं दोबारा से इसे ट्राई करता हूँ। नेट कनेक्शन आपका होना चाहिए तभी जाकर ये डाउनलोड हो पाता है। तो मैंने चलिए इसका इमेज ले लिया, इंसर्ट किया। थोड़ा समय लेता है आने में, क्योंकि जैसा आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उसी के हिसाब से ये आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये पिक्चर आ गया है, और पिक्चर आने के बाद सेम काम जो आपने ऑफलाइन पिक्चर पे किया था वही सारा काम आप कर सकते हैं। स्टाइल लगाना, बॉर्डर लगाना, करेक्शंस करना, ये सारा चीज़ आप इस पर दोबारा से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि पिक्चर कैसे लाना होता है और कैसे इंसर्ट करना होता है इसमें, वो आपको अच्छे से अभी समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।